एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया से रिगार्डिंग स्कूल जामिया मिलिया स्कूल के फॉर्म्स आ चुके हैं, आपको पता है। उसके रिगार्डिंग हम कुछ बेसिक डिटेल्स आज डिस्कस करेंगे। उनका एंट्रेंस टेस्ट के डेट्स भी आ चुके हैं, तो आपको उसके लिए जाना होगा jmi.coe की साइट पे। ये है वो साइट, आप ये टाइप करेंगे तो ये साइट ओपन हो जाएगी, ये आएगी आपके पास। अब आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये एडमिशन सेक्शन जो आप देख रहे हैं, इस एडमिशन सेक्शन में यहाँ पे अपडेटेड जामिया स्कूल प्रॉस्पेक्टस दिखा रहा है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूँ कि इस प्रॉस्पेक्टस में सभी कंबाइंड प्रॉस्पेक्टस है। ये सारे स्कूल्स की दिया हुआ है, ये सारे स्कूल्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट, वो है 13 मई 2022। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कब कब है। नर्सरी, प्रेप और क्लास 1 का तो ड्रॉ होता है और ये उनकी डेट्स हैं। नर्सरी का है 7 जून और प्रेप और फर्स्ट का 8 जून है। प्रेप का मॉर्निंग में होगा और फर्स्ट का इवनिंग शिफ्ट में होगा। फिर 6th का है 5 जून को और 9th का है 4 जून को। 11th का साइंस है जो 31 मई को है। 11th का आर्ट्स 1 जून को और 11th का कॉमर्स भी 1 जून को है। बट आर्ट्स का जो टेस्ट होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, 10 AM है, 10 AM to 12 noon। और कॉमर्स का जो होगा वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, मतलब आफ्टरनून शिफ्ट में होगा, 2 PM to 4 PM। तो यहाँ पे एक डाउट आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एडमिशन के लिए आपका कोई एज क्राइटेरिया दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉस्पेक्टस में गिवन है नर्सरी, प्रेप और फर्स्ट के अलावा कहीं भी जामिया स्कूल प्रॉस्पेक्टस में बाकी 6th, 9th और 11th के लिए एज क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। अब हम इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 6th क्लास वालों के लिए एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है 41% चाहिए एवरेज मार्क्स, ओके। एंड इंग्लिश में 41% अलग से, यानी कि 100 आउट ऑफ 41 मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। फॉर 9th आर्ट्स अगर हम बात करें तो इन्हें भी 41% आपके एग्रीगेट मार्क्स चाहिए एंड इंग्लिश में 41% होना चाहिए ग्रेड। 11th कॉमर्स में भी में चाहिए 51% एग्रीगेट मार्क्स और इंग्लिश में 41% अलग से। एंट्रेंस डेट के बाद हम डिस्कस करते हैं रिजर्वेशन। तो यहाँ पे आपको 30% रिजर्वेशन मिलता है मुस्लिम एप्लीकेंट्स को, 10% मिलता है मुस्लिम वुमेन एप्लीकेंट्स को, 10% फिर मिलता है OBC और ST को, और 5% यानी कि टोटल आपका जो है वो 50% आपका सिर्फ मुस्लिम कैटेगरीज़ को ही रिजर्वेशन मिलता है। बाकी 5% आपका डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस को मिलता है। और उसके अलावा रिजर्वेशन मिलता है कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी, जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको भी मिलता है। ये लिस्ट ऑफ कैटेगरी आपके पास कुछ ऐसी दिखाएगा, आपको इसमें से सिलेक्ट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म की वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी भी, मतलब फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, जो लोग नेशनल लेवल पे ये खेलते हैं, स्टेट लेवल पे खेलते हैं, वो अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ पे लगा सकते हैं और अपना रिजर्वेशन पा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स पे। नंबर ऑफ़ सीट्स में हम बात करेंगे तो देख सकते हैं आप 6th में तो आपको सिर्फ और सिर्फ सैयद आबिद हुसैन में ही मिल रही हैं सीट्स और वो हैं 40 सीट्स अवेलेबल ओनली। 9th में आपकी जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी 30 सीट्स हैं, सैयद आबिद हुसैन में 100 सीट्स हैं और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 200 सीट्स हैं। उसके बाद 11th साइंस में अगर बात करें तो 11th साइंस में आपकी जामिया सीनियर सेकेंडरी में 40 सीट्स हैं, सैयद आबिद हुसैन में 20 सीट्स हैं और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में आपकी 50 सीट्स हैं। अगर 11th आर्ट्स की बात करें तो जामिया सीनियर सेकेंडरी में 30 सीट्स, सैयद आबिद हुसैन में 20 सीट्स और जामिया गर्ल्स स्कूल में 80 सीट्स। इसके बाद 11th कॉमर्स की बात करें तो 40 सीट्स हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी में, 20 सीट्स हैं सैयद आबिद हुसैन में और 50 सीट्स हैं जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में। 11th कॉमर्स में अलग से मेंशन्ड है कि आपको नॉट लेस देन 33% इन एनी सब्जेक्ट, यानी कि
33% से आपका पासिंग मार्क्स जो होता है उससे कम आपका किसी सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए 11th कॉमर्स के लिए अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो। देन साइंस में दिया हुआ है इनका आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए 61 और यहाँ पे नॉट लेस देन 41% इन एनी सब्जेक्ट। और साइंस में और आपके 61 अलग से होने चाहिए, मतलब 61 आपके मार्क्स आने चाहिए मिनिमम और 41 से किसी भी 41 मार्क्स से मार्क किसी भी सब्जेक्ट में आपके कम नहीं होने चाहिए, मतलब बीट साइंस बीट इंग्लिश बीट एनीथिंग। अलग से आपको साइंस में 61 स्कोर करना है और इंग्लिश में 41 स्कोर करना है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ जो आपका सिलेबस होगा एकेडमिक स्ट्रीम्स में, आपको क्या सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 11th का सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो 11th का सिलेबस है उसमें ग्रुप ए में आर्ट्स है। आर्ट्स में देखेंगे तो आपको मेन सब्जेक्ट एक इंग्लिश मिलता है। उसके बाद आपको इसमें से कोई सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, यानी कि आप उर्दू इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव, इंफॉर्मेटिव, प्रैक्टिस या मैथ्स, इन चारों में से कोई एक चूज़ करेंगे। ये यहाँ पे 4-5 हैं आपके, ठीक है। तो आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स होने हैं, इन पाँचों में से कोई एक एक चूज़ करना है। मान लीजिए आपने इंग्लिश तो आपका कोर है, उसके बाद आपने हिंदी इलेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं आप फर्स्ट वाले से। फिर आपका सेकंड पॉइंट में है अरेबिक, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, तो आपने हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। देन आपका थर्ड जो सब्जेक्ट है, सॉरी टोटल सब्जेक्ट 5 होंगे ओनली, ओके। तो जो आपका थर्ड में है उसमें पर्शियन, होम साइंस, फाइन आर्ट्स और इकोनॉमिक्स, और जो होम साइंस है वो सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप थर्ड में इकोनॉमिक्स ले लीजिए। और फोर्थ सब्जेक्ट आप ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या इस्लामिक स्टडीज़, तो फोर्थ आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए। तो ऐसे आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स 11th में होंगे। यहाँ पे ग्रुप बी यानी कि साइंस में डिस्कस करते हैं। साइंस में आपके 3 होंगे ऑप्शन कोर्स पेपर्स, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके बाद आपको यहाँ पे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को चुनना होगा, यानी कि आप मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी इकोनॉमिक्स या बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो अगर इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चुनते हैं तो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करने को मिलेगा उर्दू इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव, मैथमेटिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में से एक। तो आप उसमें से ही चूज़ कर लेंगे तो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपका एडमिशन के लिए क्या सिलेबस होगा। ये तो हमने बात कर लिया कि आपका क्या पढ़ाया जाएगा आपको स्ट्रीम्स में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये भी है एडमिशन शेड्यूल फॉर सुपरन्यूमरी सीट्स, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो एंट्रेंस टेस्ट जो सेंटर पड़ेगा वो दिल्ली पड़ेगा। यहाँ पे 6th, 9th, 11th का सिलेबस दिया हुआ है। 6th का अगर देखें आप तो 6 में ये 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, EVS, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश। तो इन सब के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, इन्वायरमेंटल EVS से 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के, इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के, और उस तरह आपके टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं 9th का। तो 9th में आपका इंग्लिश आएगा 25 मार्क्स का, मैथ आएगा 30 मार्क्स का, साइंस आएगा 25 मार्क्स का, सोशल साइंस आएगा 20 मार्क्स का, और टोटल आपका 100 हो जाएगा। अगर हम क्लास 11th की साइंस की बात करें तो इंग्लिश 25 मार्क्स का आएगा, GK 10 मार्क्स का, फिजिक्स 15, केमिस्ट्री भी 15 एंड बायोलॉजी भी 15, और मैथ्स आपका 20 मार्क्स का आएगा। आर्ट्स में देखें तो इंग्लिश 25, GK 15 और सोशल साइंस 60 मार्क्स का आएगा, टोटल 100 हो जाएंगे। क्लास 11th कॉमर्स की देखें तो यहाँ पे भी इंग्लिश 25 मार्क्स का, GK 10 मार्क्स का, मैथ्स 25 मार्क्स का और सोशल साइंस 40 मार्क्स का, और आपके ऐसे टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको तैयारी करनी है। अगर आप 6 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लास 5th के CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है।
अगर आप 9th की में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्लास 8th के CBSE सिलेबस से तैयारी करनी है। अगर आप क्लास 11th में लेना चाहते हैं तो क्लास 10th के CBSE सिलेबस से तैयारी करनी है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।